तो दोस्तों फाइनली वांडा विजन का एपिसोड 8 आ गया है, जहाँ पे हम लोग के बहुत से डाउट क्लियर हो गए हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने पोस्ट क्रेडिट सीन मिस नहीं किया है। यानी पिछली वीडियो में क्या हुआ था एपिसोड 7 की, मैं पोस्ट क्रेडिट सीन बताना भूल गया था, लेकिन इस बार यही तो मेन चीज़ है जो ऑडियंस को और एक्साइट करता है। तो आज हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि आप इस नए एपिसोड को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे एपिसोड 8 से। अब सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात, जो मार्वल स्टूडियोज़ का लोगो एंड हुआ है वो एग्नेस के मैजिक की तरह एंड हुआ, यानी कि पर्पल कलर का मैजिक आया था। उसके बाद हम लोग को पुराने ज़माने का टाइम दिखा गया। यहाँ पे एग्नेस को कुछ लोग पकड़ के ले जा रहे थे। अब यहाँ पे उसका क्राइम इतना था कि वो अपने एज के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही नॉलेज इकट्ठा कर ली थी और उस नॉलेज का गलत यूज़ कर रही थी या फिर करने वाली थी। इसलिए एग्नेस की मदर उसे पनिशमेंट दे रही थी बाकी मैजिशियंस के साथ। अब यहाँ पे जैसे ही वो पनिशमेंट रिचुअल शुरू होता है, यहाँ पे एग्नेस की पावर उन सभी से काफ़ी ज़्यादा होती है और इसकी वजह से वो उन सबको एक एक करके ख़त्म करने लगती है और फाइनली अपनी मदर को भी ख़त्म कर देती है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, जब यहाँ पे वांडा पहली बार एग्नेस की रियल आइडेंटिटी जानती थी। अब यहाँ पे एग्नेस वांडा से पूछती है कि तुम ये सब कैसे कर रही हो। यानी दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि एग्नेस वांडा की रियलिटी में आई थी, उसकी रियलिटी में थोड़े बहुत चेंजेस कर रही थी, लेकिन एक्चुअल रियलिटी का ओरिजिन एग्नेस की वजह से नहीं हुआ है, ये सब वांडा ही कर रही थी। तो यहाँ पे वांडा की रियलिटी जानने के लिए एग्नेस मैजिकली उसके लिए अलग अलग दरवाजे खोलती है। सबसे पहला दरवाज़ा आता है वांडा के बचपन का, जहाँ पे हम लोग वांडा को देखते हैं सकोया में। हम लोग वांडा के माता पिता को देखते हैं, यंग पीटरो को देखते हैं और यंग वांडा को भी देखते हैं, जहाँ पे दोस्तों हम लोग को वांडा का एक्चुअल शौक पता चलता है। यानी कि वो सिटकॉम बचपन से ही देखती थी और उसे वो चीज़ काफ़ी पसंद था। लेकिन तभी उसी वक्त वो इंसिडेंट होता है जिसके बारे में वांडा ने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में अल्ट्रॉन को बताया था। यानी कि एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे टोनी स्टार्क का एक वेपन आ जाता है, लेकिन वो वेपन काम नहीं करता है, उस पर लिखा रहता है स्टार्क इंडस्ट्रीज़। उसके बाद एग्नेस को बेस स्टोरी पता चल जाती है वांडा की। उसके बाद वांडा के लिए एक अगला दरवाज़ा ओपन करती है, जो कि होता है एक्चुअल में वांडा की पावर्स कैसे एम्पलीफाई हुई थी। यानी कि वो समय जब वांडा पहली बार माइंड स्टोन के कॉन्टैक्ट में थी। यहाँ पे ये कहा गया कि माइंड स्टोन के साथ जो भी कॉन्टैक्ट में आया, जिस पे रिसर्च हो रही थी, वो लोग ख़त्म हो गए थे। लेकिन वांडा के केस में कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वांडा की पावर्स तो और बढ़ गई थी। और जब वहाँ पे वांडा थी तब भी कुछ सिटकॉम शो देखती रहती थी। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ होने के बावजूद एग्नेस को वांडा की बेसिक पावर का पता नहीं चला था कि वो सब कुछ कैसे इतने आराम से ऑटो पायलट मोड पे कंट्रोल कर रही है। इसलिए वांडा के लिए एक तीसरा दरवाज़ा ओपन करती थी। जब वो समय था जब पीट्रो अल्ट्रॉन की वजह से मारा गया था और वांडा एवेंजर्स मैंशन में रह रही थी, जहाँ पे विजन के साथ अपना अच्छा टाइम स्पेंड भी करी थी और वहाँ पे वो और विजन सिटकॉम भी देख रहे थे। लेकिन दोस्तों यहाँ तक तो बात सही थी, सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे एग्नेस पूछती है उसके बाद क्या हुआ। ना तो तब पीट्रो था, ना तुम्हारे पेरेंट्स थे, और विजन भी ख़त्म हो गया था। यानी एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम के बाद का समय। उसके बाद क्या हुआ वांडा, तुम मुझे बताओ। उसके बाद दोस्तों एवेंजर्स एंड गेम के बाद का समय आता है जब वांडा फाइनली सॉर्ड के हेडक्वार्टर में जाती है और पता लगाती है विजन की बॉडी का। यहाँ पे दोस्तों पहले तो उसे अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन बाद में सॉर्ड के डायरेक्टर मान जाते हैं और उसे पहली झलक दिखाते हैं विजन की। अब यहाँ पे वांडा विजन को देख के काफ़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि विजन को अलग अलग पार्ट में डिसमेंटल किया जा रहा था और उसे एक नया सेंटिनेंट वेपन बनाया जा रहा था। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये उसी तरह का वेपन है जिस तरह एक्स-मैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में यूज़ हुआ था। यानी वो वेपन जो म्यूटेंट को ख़त्म कर सकता है। अब यानी इसका मतलब क्या है, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में म्यूटेंट आ गए हैं जिनके बारे में सॉर्ड जानती है या फिर कुछ और। लेकिन दोस्तों एक बात काफ़ी शॉकिंग है, विजन की बॉडी को ले नहीं जाती है। ये बात काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। उसके बाद यहाँ पे वांडा वेस्टव्यू चली जाती है और वहाँ पे बैठ के रोती है, और जैसे ये सब होता है वांडा के शरीर के अंदर से एक अजीब सी एनर्जी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से वो एनर्जी एक्सपैंड होती है और बाद में पूरा वेस्टव्यू शहर एक सिटकॉम में कन्वर्ट हो जाता है
और हम लोग फाइनली देखते हैं वांडा को एक रूम में जो कि ब्लैक एंड वाइट था, और उसी के थ्रू यानी कि वांडा की वजह से एक नया विजन क्रिएट हो गया था। अब यहाँ पे दोस्तों उसके बाद होता क्या है, वांडा को अपने बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है और वांडा भाग के जाती है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्नेस उनके बेटे टॉमी और बिली को पकड़ी हुई थी और वांडा उनको हटाने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ पे एग्नेस बोलती है तुम्हारे पास इतनी अच्छी पावर है जिससे तुम मन चाहे रियलिटी क्रिएट कर सकती हो, लेकिन तुम उस रियलिटी से बस ब्रेकफास्ट और डिनर बना रही हो और एक छोटा सा परिवार संभाल रही हो। ये मैं ऐसा होने नहीं दूंगी क्योंकि तुम हो स्कारलेट विच। अब पहली बार दोस्तों ऐसा होता है कि वांडा को एग्जैक्टली कॉमिक बुक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों ये जो रेफरेंस था यानी कि जो स्कारलेट विच वाला नाम का रेफरेंस था वो हम लोग को उस समय भी देखने को मिला था जब वांडा पहली बार माइंड स्टोन के कांटेक्ट में थी, क्योंकि उसे एक तरह की वैसी इमेज देखने को मिली थी। उसके बाद दोस्तों जो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, लेकिन मज़ा तब आता है जब हम लोग को पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं सॉर्ड का नया कैंप और वहाँ पे सॉर्ड के डायरेक्टर भी मौजूद थे। वो लोग लॉन्चिंग की तैयारी कर रहे थे और वो भी वांडा की एनर्जी से। मतलब कि यहाँ पर जो वेपन था यानी कि जो ड्रोन था जो वांडा की रियलिटी में गया था उसमें अभी भी वांडा की कुछ पावर थी, जिससे वो लोग फाइनली नए विजन को जो कि एक्चुअल विजन है उनकी रियलिटी का उसे ज़िंदा कर देते थे और वो बिल्कुल काफ़ी बदला हुआ लगता था। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि वो लोग सेंटिनेंट बनाने में कामयाब रहे। अब यहाँ पे वो सेंटिनेंट वेपन वांडा की रियलिटी में जाके वांडा को ख़त्म करेगा। यानी एक तरह से अभी करंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को दो विजन दिखाई देंगे, एक अच्छा विजन जिसे वांडा ने खुद बनाया है और एक कम्प्लीटली डिफरेंट विजन जिसके पास ना तो माइंड स्टोन है ना कुछ है। लेकिन दोस्तों वो एक अब वेपन बन गया है। अब यहाँ पे बात ये आएगी कि अगले एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि ना तो यहाँ पे पीटरू का कुछ दिखाया गया, ना ही मोनिका का, ना ही जैमी वू का, ना ही डार्सी का। ये लोग कहा गए, इनकी एक भी झलक दोस्तों हम लोग को इस एपिसोड में नहीं दिखाई गई। यानी हम लोग को कुछ टाइम के लिए थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। अब हम लोग को ये भी देखना पड़ेगा विजन वर्सेस विजन की फाइट में कौन जीतेगा, क्योंकि अगर वांडा रियलिटी क्रिएट कर सकती है तो वो अपने वर्जन के विजन को परमानेंटली इस रियलिटी का पार्ट भी बना सकती है, जो बाद में जाके सेंटिनेंट विजन को ख़त्म कर सकता है। और यहाँ पे एक चीज़ तो और है कि बाकी म्यूटेंट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों सॉर्ड ऐसे विजन को बनाएगी क्यों, एलियन से फाइट करने के लिए तो नहीं बनाएगी, उसका कोई और मकसद होगा। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग जब फाइनली वांडा विजन का एपिसोड 9 देखने को मिलेगा तो हम लोग को समझ में आएगा कि एग्नेस वांडा की पावर पूरी कंज्यूम कर पाती है कि नहीं, क्योंकि एग्नेस का एक ही मकसद है वांडा की पावर को लेके दुनिया पे राज करना या फिर वो जो भी करना चाहे। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी वांडा विजन के एपिसोड 8 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।